अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खबरन पे सोन उधमपुरस मज मिलिटेंट तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान झड़प अख SOG एहलकार हलाक दोह इलाकस मज तलाशी कार्रवाई बड़िस पैमानस पे जारी UAPA कानूनस मज तरमीम करन सटा जरूरी मरकजी सरकार पज अमे हवाले फराग दिली हुंद मुजाहिर करन इंजीनियर अब्दुल रशीद गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट तरफ जमिस मज प्रोग्राम सन्स डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो उमर अब्दुल्ला सन्स प्रोग्रामस मज शिरकत तो नीतीश कुमार सन्स हरकत सठे अफसोसनाक दमागी तवजुन कमजोर आस्तुक सबूत इत्तेहादी हुकूमतस पज गौर करन इल्तिजा मुफ्ती तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील अबूधाबी मज ये आज IPL 2027 नीलामी हज शुरुआत सपज तो कईयाहो फ्रेंचाइजों तरफ खिलाड़ी मल हना आई तत शुमाली कशीर हिंदिस शीरी वरमल सल्लुक थवन वोल क्रिकेट खिलाड़ी आकिब नबी डार ते दहली कैपिटल्स तरफ 8 करोड़ तो 40 लक्षन मज हना आमुत ये जन यह खबर फैलन सती शीरी तो वरमल कन मुख्तलिफ इलाकन मज लूको तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव जे आकिब तो नॉर्थ कश्मीर का एक बेटा जिसने लगातार चुप करके मेहनत की और आज कामयाबी शोर मचा रही है। आप देख रहे होंगे, आपने अभी देखे कितने पटाखे यहाँ पे फोड़े गए और ये वो लोग हैं जिनको आकिब नबी से के साथ दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है। आकिब नबी अपनी कमाई में से इनको हिस्सा नहीं देंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जो आकिब नबी के पीछे खड़े हैं और इन्होंने हमेशा दुआएं की हैं उनके लिए। और आकिब नबी एक ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने लगातार मेहनत की। ये एक दिन की मेहनत है, एक साल की मेहनत से नहीं बने। उन्होंने 8 साल कंटिन्यूस मेहनत की और आज इस मुकाम पे पहुंचेंगे। दिल्ली कैपिटल्स ने 8.4 करोड़ में आकिब नबी के लिए जो है वो बिड लगाई और वो सक्सेसफुल भी होकर आकिब नबी दिल्ली के लिए अब आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। और मेहनत की अगर मैं बात करूँ ना, आकिब नबी की मिसाल कुछ ऐसी है कि अगर आपके लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुलता है वो तोड़ दो, अंदर जाओ। लेकिन और वही बात आकिब नबी ने की। दिलीप ट्रॉफी में चांस मिला, 4 विकेटें हासिल की 4 गेंदों पर। रणजी ट्रॉफी में वो कंटिन्यूस 44 विकेटें इस साल उन्होंने ली। सैयद मुश्ताक अली में उन्होंने 15 विकेटें 7 मैचों में हासिल की। तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी कि आकिब नबी इस बार जो है वो सोल्ड आउट हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा जो उनको कहीं ना कहीं वैल्यू मिलेगा हमें नहीं पता था। ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि आकिब को जो है आज चांस मिला, दिल्ली कैपिटल्स ने जो है उनको खरीदा। लेकिन उसके बाद जो है ये आकिब की मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है आकिब की। आकिब पिछले साल भी हाईएस्ट विकेट टेकर रहे रणजी ट्रॉफी में, क्वार्टर फाइनल्स तक। बदकिस्मती से J&K की टीम बाहर गई, लेकिन उस बार भी हमें एक्सपेक्टेशंस थी कि आकिब IPL में आएंगे। बदकिस्मती से नहीं आए, लेकिन बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए। इस बार जो आकिब नबी आए हैं, बारामूला के लड़के हैं, सन ऑफ द सॉइल है हमारे। मैं सबसे बोल रहा हूँ यही कि हमारी खुशी का मुकाम नहीं है। अभी आप देख रहे थे सेलिब्रेशन, अभी ये चलेगा। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के शीरी इलाके की बात करें, जहां से आकिब नबी ताल्लुक रखने वाले IPL में जो है सिलेक्ट हुए। हालांकि इसी के चलते जो है आज यहां पे बारामूला में जो है सेलिब्रेशन जो है वो किया गया। यानी कि आप देख सकते हैं कितनी खुशी जो है वो यहां पे नौजवान जो है वो इजहार करते हैं। चाहे हम आम लोगों के हवाले से बात करें, खुसूसन सिविल सोसाइटी हो, ट्रेडर्स हो या नौजवानों की कसीर तादाद जो है वो आप इस TV स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो है ये पता चला IPL में जो है आकिब नबी सिलेक्ट हुए। हालांकि इसने जो है पिछले सालों में काफ़ी मेहनत की और इस मुकाम पे ये पहुंचा। क्योंकि देखा जाए इस वक्त वादी कश्मीर का जो नाम इसने रोशन किया। फिलहाल के तौर पर ये बताया जाता है जो 8.5 करोड़ की बिड है, हालांकि वो ली गई। और इसके चलते ये जो आप मनाजिर देख सकते हैं कृपा पार्क के सामने, यहाँ पे केक भी काटा गया और इसके साथ साथ सेलिब्रेशन जो है वो की गई। यानी कि बताया जाता है आकिब नबी ने जो पिछले सालों में मेहनत की, हालांकि वो रंग लाई। फिलहाल के तौर पर यहाँ पे लगातार जो है इस वक्त सेलिब्रेट किया जाता है और लोग काफ़ी खुश और काफ़ी मुतमईन दिखते हुए नजर आ रहे हैं। बारामूला से मैं हिसान हुसैन के साथ इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला। उधमपुर जिलस मज रात शाम पे तम सात फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमत ये फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन तबोदुल सपोद वन
سون مجالٹا ادھمپورس مز ایس او جی اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان رات شام پت گولن ہند تبادلہ سپدمت یتھ دوران امجد علی خان ناوک اخ ایس او جی اہلکار شدید زخمی سپد یتہ امجد زخمن ہز دگ نویترن کن جاں بحق سپد تت فوج سی آر پی ایف تو ایس او جی اہلکارو طرف سون تو ات اند پک علاقن ہند گیر کرنا آمت یتھ دوران آز دویمہ دہ تہ ملٹنٹن ہند تلاش بڑس پیمانس پہ جاری اس یپر ڈسٹرکٹ پولیس لائن ادھمپورس مز تقریبی ہند سنز کرنا آمت یت مز پلس زمدارو تو اہلکارو شرکت کر ات موقع پہ یہ امجد علی پلس اعزاز سان آخری رسوماتو باپت پنس آبی علاقہ سوزن آئی تت تمن زبردست الفاظن مز خراج پیش کرنا آمت یل زن آبی علاقہ مز امجد سندس جاں بحق سپدنس پہ لوک واویلا کران نظر گھان. کل شام کو ایک پختہ سوچنا کے آدھار پر ایک ابھیان چھیڑا گیا تھا. یہ ادھمپور کے مجالٹا پولیس اسٹیشن کے انترگت ایک گاؤں آتا ہے، اس کا نام ہے سون. تو سوچنا ہماری صحیح نکلی، ٹیرس سے وہاں مقابلہ ہوا. یہ ایک ایس او جی کی بالکل ہی چھوٹی پارٹی تھی اور جب فائر فائٹ ہوا اس میں ہمارے لڑکے امجد علی خان جو پونچھ کے نواسی تھے ان کو زخم ہوا. ہم نے نکالنے کی کوشش کی لیکن بلڈ لاس کے کارن انفارچونیٹلی وی لاسٹ ہم. ابھیان ابھی جاری ہے اور ٹیررسٹ انیشیل فائر فائٹ کے بعد جنگل کی اور بھاگ نکلے ہیں. جنگل کو گھیرا گیا ہے اور اس میں آرمی اور سی آر پی ایف کی مدد سے ہم لوگ کامبنگ آپریشن ہم لوگوں نے لانچ کر رکھا ہے. دیکھیے بالکل ہی پہاڑی علاقہ ہے، گھنے جنگل ہیں اور جو انیشیل سوچنا ہماری تھی اس کے مطابق یہ 3 ٹیررسٹ تھے اور سوچنا سچ بھی نکلی. جب مقابلہ ہوا تو واقعی میں 3 ٹیررسٹ تھے. ناظرین کوشر خبر نام جاری یہ نمو تجارتی وقفہ.
नाजरीन खबरनामस मज तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुंद तफसील। मेंबर पार्लियामेंट वर्मल इंजीनियर अब्दुल रशीदन आज लोकसभा मज बहस दौरान मरकजी सरकार मांग कर्म UAPA कानूनस मज गस तरमीम करने yin युद्ध जन बेगुनाह लूकन राहत वात ये जन तमो मरकजी सरकार कुन इशारत दिवान आयवानस वोन जे अक तरफ सबका साथ सबका विकास नार दिन तो दोम तरफ जम्मू कशीर हिंदन लूकन सत वरमाज हुंद सलूक करने मैं 140 करोड़ देशवासियों के नाम चंद लाइनें अर्ज करना चाहूँगा 140 करोड़ इंसानों जिंदगी से बेगानों, सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है। बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताज़ीरें, पाँव में गुलामी की आज भी हैं जंजीरें। आज हर पे आखिर है बात चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों का, रात चंद लोगों की। उठकर दर्द मंदों के सुबह व शाम बदलो भी, जिसमें तुम नहीं शामिल वो निज़ाम बदलो भी। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आर्टिकल 21 जहाँ फ्रीडम सबको देता है, वहाँ ये बात भी ज़रूरी है कि देश की सिक्योरिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ न किया जाए। मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा UAPA की तरफ, उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो यहाँ पर रोज़ ED CBI के खिलाफ धरने देते हैं, UAPA आप लोगों ने लाया लेकिन आज आप खामोश हैं। मुसलमानों के ठेकेदार तो बने हैं लेकिन UAPA में सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी में लोग पिसे जा रहे हैं। मेरी सरकार से इतनी गुजारिश है कि ख़ास तौर से 43D जो है, उसमें एवरी इनोसेंट हैज़ टू प्रूव दैट ही इज़ नॉट गिल्टी। हाउ कैन ही प्रूव हिमसेल्फ दैट ही इज़ नॉट गिल्टी जब ट्रायल भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल ज़रूरी है कि आप देश की सिक्योरिटी का ख्याल रखें, लेकिन एक टेररिस्ट के बीच में और एक आम शहरी के बीच में फ़र्क करना बहुत ही ज़रूरी है। जज साहिबान भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथ भी बंधे हैं। सैकड़ों लोग बल्कि हज़ारों लोग जेलों में ख़ास तौर से UAPA में बंद हैं। मेरी गुजारिश इस हाउस से ये है कि सैकड़ों लोग जेलों में सड़ रहे हैं। इस कानून में अगर वाकई मोदी जी है तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ज़रा आज करके दिखाइए। हम कहेंगे कि आप सबका साथ सबका विकास, कम से कम 43D सेक्शन हटा के थोड़ा एक इंसानियत का सबूत दे दीजिए। इसी तरह आप कहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक संविधान है, एक कानून है, सब कुछ है, लेकिन PSA वहाँ पर फिर क्यों है? PSA की तलवार वहाँ से ख़त्म कीजिए। दैट एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। मैं आपसे आखिर पर फिर ही गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके जहाँ ED CBI के मुल्क बात होती है, UAPA पर हर हाल में NDA सरकार को, नीतीश कुमार जी हूँ, चंद्रबाबू नायडू जी हूँ, मेरी उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप भी BJP के दोस्तों से कह दें कि हमारा एक तरफ हम यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बस जस्ट 30 सेकंड्स, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे कवानीन हूँ, ख़ास तौर से जो इंसानी हुकूक़ के मुतल्लिक़ जुड़े हूँ, वहाँ पर वो बैनुल-अक़वामी मेयार पर पूरे उतरें। उम्मीद रखूँगा कि UAPA में सरकार बहुत जल्द बदलाव लाएगी ताकि कम से कम वो सैकड़ों घराने जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं, कम से कम वो भी अपने घरों का दीदार कर सके। चौधरी मासूद से 3 बरसी हवाले आज छन्नी हिम्मत जमिस मज गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट तरफ प्रोग्राम साइंस करना आमुत यथ मज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, जावेद अहमद राना, जीजत लूको तो गुज्जर तबके सत वबस्त दोमो लूको ते शिरकत कर। अत मौकस पे ये चौधरी मसूद सज समाजी इलमी तदवी खदमात गशरान तमन ज़बरदस्त अल्फाजन मज खराज पेश करना आव तच लूको तरफ गुज्जर तबकस दरपेश मसाइल ते वतलावन आमद। यथ दौरान सरकार मांग करना आई ज गुज्जर डेवलपमेंट एडवाइजरी बोर्ड मजीद मुस्तकम करने सवाल गसन कदम तुलन yin युद्धन यमन लूकन राहत वातनावनस मज आसई सपदे। ये जन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो उमर अब्दुल्ला अत मौकस पे चौधरी मसूद सज जिक्र करान वोन ज तिमो हमेशा माय मोहब्बत तो भाईचारस गोड बरनस मज काम करमस तो अस त पज यह भाईचार कायम थवनस मज पन रोल अदा करन। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो ऊपर आ गए वो दूसरे को उठने की कोशिश नहीं करता, उसको उठाना नहीं चाहता। वो समझता है जितना ये नीचा रहेगा उतना ही मैं ठीक रहूंगा, मगर वो सही नहीं है। हमारा फर्ज है उसको भी उठाना, जो अभी भी नीचे है। और जब तक हम ये नहीं करें, हम लोग कभी भी डॉक्टर मसूद साहब की उन तमन्नाओं को पूरा नहीं कर सकते, उनके ख्वाब को पूरा नहीं कर सकते, शेर कश्मीर का ख्वाब पूरा नहीं कर सकते।
मेरी माँ जो गुज्जर खानदान से आती थी, मेरी नानी जो थी वो टोटल गुज्जर थी, वो कुछ अंग्रेजी वगैरह नहीं जानती थी, गोजरी में बात करती थी, मगर उम्मीदें थी मेरी माँ कि ये कौम उठेगी, और उससे जितना उससे हो सका उसने कोशिश की, और अल्लाह का शुक्र है आज तब भी मैं देखता हूँ कि हमारे लोग कहाँ पहुंचे, मगर अभी सियासत में एक तरफ रखते हैं जो जम्मू कश्मीर में आज मौसम के हालात बदल गए। अब पिछले साल आपने देखा, इस साल कितनी जगहों पर बादल फटे, तेज बारिशें आई, जम्मू में सैलाब हुआ। ज्यादातर अगर पहाड़ी इलाकों में या जम्मू के आसपास, दरिया के आसपास अगर नुकसान हुआ तो इस कम्युनिटी का हुआ। क्यों ना अब इस गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत एक अच्छा खासा रिसर्च सेंटर, जो कि रिसर्च पेपर्स, मतलब ये नहीं कि एक पेज में 4 पैराग्राफ लिखते, बल्कि डिटेल्ड रिसर्च पेपर्स 2-3 इश्यूज गुजर कम्युनिटी को लेकर, मिसाल के तौर पे क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज का असर गुजर कम्युनिटी पे, खाना बदोश लोग जो अपना माल मवेशी लेके गर्मियों में ऊपर जाते हैं, सर्दियों में नीचे आ जाते हैं, जो मौसम के बदलते हुए तरीकों से इस कौम पे असर पड़ रहा है, उसका आगे जाके इलाज क्या हो, इन्हें हम बचा कैसे पाएंगे। गवर्नमेंट के पास स्कीमें हैं, जावेद ने वो स्कीमें गिनी, लेकिन वो स्कीमें जो है सबके लिए, अलग इस कौम के लिए जो ये मुश्किल का जो हम सामना कर रहे हैं, इससे हम कैसे बच पाएंगे, उस पर आप सोच सकते हैं। यहाँ रिजर्वेशन के हवाले से बात हुई, तालीम के हवाले से बात हुई, बिल्कुल सही है। गुजर हॉस्टल भी बने, गुजर एडवाइजरी बोर्ड भी बना, मोबाइल स्कूल्स भी चले, कोशिश हुई कि गुजर कौम को जो है तालीम मिले, रिजर्वेशन का भी सिलसिला चला, लेकिन कितना फायदा इस कौम को रिजर्वेशन से मिला, कभी हमने वो समझने की कोशिश नहीं की। कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि रिजर्वेशन का असर कितना कितना गहरा, मतलब कहाँ नीचे तक गया, कितना हम इसको फैलाने में कामयाब हुए। तो क्यों ना एक रिसर्च पेपर रिजर्वेशन, और रिजर्वेशन का फायदा पूरी कौम को किस तरह मिल सकता है, उस पर हम करें, ताकि आगे जाके कोई भी हुकूमत जो है सब कुछ नहीं जानती। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं, मुझे इस बात का एहसास है कि मैं सब कुछ नहीं जानता। नाजरीन, कोशर खबरनाम जारी, ये निमो ब्याख तिजारती वक्फ।
खबरनामस मज तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील PDP लीडर इल्तिजा मुफ्ती नीतीश कुमार सिंह हरकत हवाले कत करान वोनमुत जे नीतीश कुमार सुन दिमागी तवजुन कमजोर सपदमुत तो बिहार हुकूमतस पजे नौ वजीर आला मुंतखब करने बापत कदम तुलन युद्धन मुसलमानन हिंद जज्बात मजीद मजरू सपदन। बहुत शर्म की बात है और नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा न खास्ता इतना सीनाइल हो गए हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। नीतीश जी, आप बिहार को हेड करते हैं, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ मुसलमान भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या आपको पता नहीं एक मुसलमान औरत जो नकाब करती है What it is for a Muslim woman कि आप उनको डिसरोब कर रहे हैं खुदा ना खास्ता, जस्ट बिकॉज आप वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें। और दूसरी चीज हमने देखा बिहार में हाल ही में एक आदमी की वहाँ लिंचिंग हुई, प्लायर से उनके कान काटे गए। अथर हुसैन करके जो नाम था उनका क्लॉथ मर्चेंट थे। तो इट्स एक्सट्रीमली शेमफुल, बिल्कुल। और आप देखिए उनके साथ जो लोग थे नीतीश कुमार साहब के साथ, वो कैसे हंस रहे थे। उनको ये मजाक लग रहा था कि बिहार के चीफ मिनिस्टर एक यंग लड़की जो हेल्थ केयर वर्कर हैं वो वहां अपनी डिग्री हासिल करने आई। नाज़रीन, खबरनामा गुलिस्तान न्यूज़